हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर का वॉइस को क्या हुआ है। एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, मैं आपका न्यू टीचर हूँ या फिर एक नया दोस्त कह लीजिए। डरिए मत, आपका टीचर कहीं गया नहीं है। हम दोनों आप सभी प्यारे बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे। वैसे तो मैं सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स को पढ़ाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, मेरा पर्सनल अपना चैनल है, लेकिन मैं आपका फर्स्ट टीचर का चैनल में भी आ गया हूँ। आपको पहले भी इन्फॉर्म किया होगा। ये सिर्फ चैनल नहीं है, बल्कि वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके मंजिल तक पहुँचाएगा, वो भी बहुत आसानी से। यहाँ पे बिहार बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए बस यही एकमात्र चैनल जिसका नाम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम है। आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे सोशल साइंस मीन्स एसएसटी के सिलेबस के बारे में, और कौन सी बुक पढ़नी है वो भी दिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत मुश्किल से बुक का मैनेज हो पाया है। इतना आसानी से ये बुक अवेलेबल नहीं हो पाता है। पटना में ये बुक अवेलेबल है, कहाँ मिलेगा उसका एड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बिल्कुल करूँगा। पहले वहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगा तब फिर मैं शेयर करूँगा। तो चलिए पहले हम लोग बुक स्टार्ट करेंगे। किससे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री से बात करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स को देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी अवेलेबल अभी नहीं है, पर मैं फिर भी उनका सिलेबस जरूर शेयर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है आपका बुक, कुछ इस तरह से आपका कवर है। वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2, पार्ट 1 तो आप क्लास 9 में पढ़ ही लिए होंगे। ये बुक आपका SCRT है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से रहेगा आपका। ओपन कीजिएगा। डेवलप्ड बाय स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग मीन्स SCRT, NCRT नहीं, SCERT जो स्टेट के लिए है और बिहार के लिए है। इस बुक का खासियत यह है कि आपको बिहार का भी बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2 क्लास 10। चलिए आपको मैं कुछ चैप्टर्स का दिखाऊंगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल चैप्टर आपका 8 है, ठीक है। 8 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में है नेशनलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये आपका दूसरा चैप्टर। थर्ड चैप्टर में है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। फोर्थ में है नेशनलिज्म इन इंडिया। फिफ्थ चैप्टर इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड। सिक्स्थ में आपका अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ। सेवेंथ में आपका ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। एट्थ में आपका प्रेस कल्चर एंड नेशनलिज्म। ये आपका हिस्ट्री का बुक है। देखिए इस तरह से रहेगा आपका बुक, और इससे खासियत ये है कि इससे आपका क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है 10th का बोर्ड में। अभी तो 1 साल है हम लोग के पास, हम लोग आसानी से नोट्स और बुक सब खत्म करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी दिया रहता है, यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है ना, मैच द फॉलोइंग है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन इंपॉर्टेंट आपका इस चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस किया गया है उसके बारे में। यहाँ देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 60 वर्ड में है। फर्स्ट क्वेश्चन देख भी लेते हैं। व्हाट वर द काउजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1848। जब हम लोग पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड का 10th में पूछ लिया जाता है ना। तो ये आपका हिस्ट्री का बुक है। कुछ इस तरह से टोटल पेजेस हैं आपका लगभग 192। ये आपका हिस्ट्री का बुक है। ये कुछ इस तरह से है, राष्ट्रगान पीछे है, और ये कुछ राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी जैसे लोग के फोटो दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट बुक के बारे में हम बात करेंगे, वो है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटी पार्ट 2 क्लास 10। चलिए ये भी आपका SCERT है, स्टेट काउंसिल का। इसमें देखिए ये चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर 5 है। पार्टिसिपेशंस ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी, फिर सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, कॉम्पिटिशन्स एंड कंटेस्टेशन इन डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर्स हैं। इस तरह से सेम वैसा ही है ना। चैप्टर्स खत्म, लेंदी चैप्टर है ये।
चलिए, ये कुछ इस तरह से चैप्टर है। उसके बाद पीछे वही सेम है, राष्ट्रगान है। ये बुक मंगाने में बहुत दिक्कत हुई है, इतना आसानी से अवेलेबल नहीं, क्योंकि प्रिंट बहुत कम होते हैं इनके। 3rd नंबर में आपका है ये इकोनॉमिक्स। ये भी पार्ट 2 क्लास 10, पार्ट 1 आप क्लास 9 में पढ़े हैं। इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर्स दिखा देते हैं। ये है चैप्टर्स आपका, देख लीजिए। फर्स्ट में है आपका इकोनॉमी एंड द हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट, स्टेट एंड नेशनल इनकम, मनी, सेविंग्स एंड क्रेडिट, आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज, ग्लोबलाइजेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई से भी आते हैं। एक्चुअली मैं सीबीएसई का क्लास 10 को भी पढ़ाता हूँ। और इसमें आपका 7th में कंज्यूमर एंड अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शंस। ये आपका इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र हिंदी में बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, इस टाइप का बुक्स है ना। ये है। उसके बाद हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। अब इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी। ये आपका बुक नहीं है, ये मैंने आपको प्रिंट किया आपके लिए, कुछ इस टाइप का ही आपका रहेगा, है ना। इंडिया रिसोर्स एंड इट्स एंड यूटिलाइजेशन, क्लास 10। इसमें आपका बस मैंने सिलेबस दिया हुआ है, चैप्टर्स, कंटेंट क्या है, इस तरह से रहेगा। बुक जब आएगा, अवेलेबल हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपका चैप्टर्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी से थोड़ा कम क्वेश्चंस आते हैं, पर पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ, कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। देखिए टोटल इसमें 6 चैप्टर पार्ट ए में है और 6 चैप्टर आपका पार्ट बी में है। ये थोड़ा सा थोड़ा मोटी किताब होगी बाकी और बुक से। ज्योग्राफी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला चैप्टर क्या है, इंडिया रिसोर्स एंड इट यूटिलाइजेशन, संसाधन के बारे में है। फिर कृषि एग्रीकल्चर के बारे में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में है, ट्रांसपोर्ट। फिर बिहार से रिलेटेड होगा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रिसोर्स, बिहार में कैसा है एग्रीकल्चर्स, है ना। सभी एक एक चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इसका नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन आंसर A to Z हम लोग कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एकदम सिलेबस के अनुसार हम लोग खत्म करेंगे। तो हम लोग का जो सफ़र होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर बाकी जो सिलेबस है, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, वो तो NCERT से भी काम चल जाता है। और SST में अगर आप SCERT कर लिए तो NCERT से काफ़ी है, इतना काफ़ी है, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। पार्ट बी में देखिए नेचुरल डिजास्टर के बारे में, आपदा के बारे में कुछ है, फ्लड, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक, सुनामीज, है ना, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये थे कुछ SST का बुक्स और उसका जो चैप्टर्स है, सिलेबस है, वो मैंने आपको टोटल दिखाया है। तो उसके बाद फिर बुक्स कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो हम लोग बाद में फिर आपको एड्रेस भी शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से बुक परचेज कर लेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे आप जल्द से ही, चैप्टर से SST से स्टार्ट करेंगे होपफुली। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और जो भी ऐसे आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।